राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में इसके खंड 2 वाले सेट पेपर के अंतर्गत गणित विषय से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न को करते हैं। इसके पहले प्रश्न की शुरुआत है 161 नंबर से। मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -5 गुणा 3 की घात 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सभी संख्याओं के आधार समान हैं, और जब आधार समान होता है ना और आपस में गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार तो 3 ही रहेगा और इसकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात हो जाएगी 6 + 2 8, और 8 में से 5 निकल जाएंगे। 3 की घात 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब 3 × 9 = 27। इसका ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे संख्याएं दी हैं 3 7 8, खाली जगह है और 9 शून्य। रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 3 10 8 18। 18 9 से विभाज्य है, 9 और 0 ये भी 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे 0 नहीं दिया, 9 दिया है, इसलिए हम 9 को ही टिक कर देंगे। तीसरा नंबर है, रेखा L समांतर है M के। ये एक रेखा L है और ये M है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेदित करती है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। हमें X का मान बताना है, ये X है। तो यहाँ पर देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 120 अंश का है, तो इधर वाला भी 120 अंश हो जाएगा। और इस पॉइंट पे बन रहा है पूरा 180, अर्धवृत्त है ना, तो 180 अंश का कोण होगा। तो 180 में से जब हम 120 निकाल देंगे तो बचेगा 60 अंश, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अंश आ जाएगी। तो इसको हमें टिक कर देना है। 4 नंबर में हमें दी गई संख्याओं का घनमूल निकालना है। ये घनमूल का निशान बना है ना, तो घनमूल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, 3 3 के त्रिक बनाते हैं और उस त्रिक में से एक संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 की घात 6 है, इसका मतलब 3 × 3 6 बार है। तो हमें हर 3 में से एक चुनना है 3, तो एक पहले वाले 3 में से दोबारा फिर 3 में से लेंगे। तो यहाँ 3 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 4 में देखिए 4 की घात 3 है, तो यहाँ पे हमें 4 लेना है, क्योंकि 3 संख्याओं में से एक लेना है। अब 2 की घात 9 है, इसका मतलब 2 × 2 9 बार है। तो हर 3 में से एक लेना है, तो 2 की घात 3 इसमें आ जाएगा। 2 की घात 3 नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 8 की घात 6 है ना, तो हर 3 में से एक बार 8 लेना है, तो 8 की घात 2 आ जाएगा। यहाँ 2 की घात 6 है, तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा। इसको हम सरल कर लेंगे। 2 की घात 2 माने 4, ये 4 इसको काट देगा, और ये 2 की घात 3 माने 8, तो इसमें 8 की घात 2 है ना, ये वाला जो है ये इसको काट देगा। मतलब 2 बार 8 है, तो 1 बार 8 इसको काट देगा, 1 बार 8 यहाँ पे बच रहेगा। अब ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 8। इसको जब हम सरल करेंगे ना, तो 8 का पहाड़ा 9 में 1 बार जाएगा, 8 1 का 8 बचा 1, वो अंश बनेगा, हर यही रहेगा। तो 1 सही 1/8, इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। प्रश्न 5 है, एक कुर्सी को 250 रुपए में खरीदकर 350 रुपए में बेच दिया गया। इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पर यह है क्रय मूल्य और यह है विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या हो जाएगा, 350 से 250 घटाएंगे, 100 रुपए का लाभ हो जाएगा, और क्रय मूल्य 250 रुपए होता है। तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं, तो क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ कितना था, लाभ था 100 रुपए का, और इसको गुणा भी कर देना है 100 से। क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। इसको हम सरल कर लेंगे फटाफट। 25 चौको 100, 4 दहम 40, 40% इसका आ गया लाभ। यहाँ पे हमें टिक कर देना है। आगे कह रहे हैं Q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर Q लिखे हैं और यहाँ पर 1 लिखे हैं, इसका मतलब है जोड़ 11 आया होगा। और 11 लाने के लिए हमें 3 में क्या जोड़ना होगा, 8। अब यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे, 8 3 11 का 1 1 हासिल आ गया, तो 1 1 2 हो गए। यहाँ फिर 8 होंगे, तो 8 2 10 का 0, फिर 1 हासिल है, 3 1 4 1 5, यानी Q का मान 8 एकदम सेट हो रहा है, इसीलिए हमें इसमें टिक कर देना है। अगला है वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2401 मीटर स्क्वायर है। प्लाट की भुजा क्या होगी। देखिए प्लाट वर्गाकार है, इसलिए भुजा निकालने के लिए हम 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 7 × 7 4 बार आएगा, और वर्गमूल निकालेंगे तो हर 2 में से 1 लेंगे, 7 7 49 आ जाएगा।
या फिर हम भागविध से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम जल्दी से गुणनखंड नहीं समझ पा रहे हैं तो भागविध से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले जोड़े मिलाएंगे इधर से। अब 4 चौक 16 जाएगा, क्योंकि 5 पचे 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 चौक 16 ले गए, फटाक से हमने घटाया, यहाँ 8 आया, इधर 0 1 उतारा, यहाँ 4 का डबल 8 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो हमें देखना है किसके पहाड़े में 1 आएगा। 9 9 81, 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। अब इस 9 से इसको गुणा किया, यहाँ 801 आ गया, पूरा पूरा चला गया। तो इस तरह से भी हमने देखा कि भुजा आ गई 49 मीटर। आगे है -1 -1 0 0 और 3 3 को मिलाने पर प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हम रफली समझ लेते हैं, ये निर्देशांक इस तरीके से हमने बना लिया अक्ष। अब 1 2 3 इधर धन संख्याएं प्लाट होंगी, इधर -1 -2 -3, इधर नीचे की तरफ -1 -2 जाएगा, ऊपर की तरफ 1 2 जाएगा। 0 0 इसका मूल बिंदु हो जाएगा। अब जब हम -1 करेंगे तो देखिए ये -1 फिर ये -1 यहाँ कहीं आ जाएगा, और जब 3 3 करेंगे तो ये 3 यहाँ आया और 3 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि मूल बिंदु से जा रही है। तो इसका ये सही होगा कि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, ये वाला सही होगा, ये नहीं, ये वाला सही होगा। अगला कह रहा है 2 - 0.3 का घन क्या होगा। तो हमें 2 से 0.3 घटा देना है। 2 को ऐसे नहीं समझ आ रहा, 2.0 लिख दीजिए, उसके नीचे 0.3। अब यहां से उधार लाके 10 में से 3 7, यहाँ 1 बचा, 1.7 आया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, 17 का घन कर लेना है। तो 17 का वर्ग तो याद ही होगा, 17 का वर्ग होता है 289। अब इसको एक बार हम और 17 से गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल ये वाला आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, 3 बार हमने गुणा किया तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो इसका ये दूसरा वाला सही आ जाएगा। अगला है 49p² - 36 का गुणनखंड होगा। तो इसको देखिए, ये a² - b² के फॉर्म का है, यानी 7p² - 6 का स्क्वायर। तो a² - b² के फॉर्म का है, तो एक बार हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिख देना है, एक बार दोनों को घटा के लिख देना है। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 7p + 6, और घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 7p - 6। इसका ये थर्ड वाला करेक्ट है। अगला नंबर है 45 का कितना प्रतिशत 54 होगा। तो हम मान लेते हैं कि 45 का x प्रतिशत 54 होगा। का माने गुणा और प्रतिशत माने बटा 100 हो जाएगा। अब इसको हम 54 के बराबर लिख देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 इधर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा 5400, और इसको 45 भाग कर देगा। अब हमें क्या कर देना है, हम 9 से काट सकते हैं, 9 पचे 45 और 9 छक 54, ये आ गया 600/5। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 आया 1, 5 दूनी 10 और 0, 120% आ गया। 120% पे हम टिक करेंगे। अगला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 5 अभाज्य देखिए, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए हमें 2 से लिखना है। 2 3 5 7 और अगली 11 होगी। अब इन पांचों का हम जोड़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 के बराबर। 5 से भाग देंगे 28 को तो ये आ जाएगा 5 पचे 25 और बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे 0 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5.6 आ जाएगा। अब 5.6 इसमें ये है। अगला नंबर है यदि a बराबर 2x - 1/3, b बराबर 7 - 3x/4 और a - b/5 बराबर 1 है, तब x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a - b/5 बराबर 1 है ना, तो a - b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर गुणा कर देगा, a - b बराबर 5 आ जाएगा। ये यहाँ हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, a की जगह पे लिख लेना है 2x - 1/3 और b की जगह पे लिख लेना है 7 - 3x/4। वही यहाँ पे हमने नोट कर लिया, ये बराबर है 5 के। अब हमने 4 और 3 का लासा लिया तो 12 आ जाएगा। देखिए 12 आ गया ना। अब क्या करना है, 4 से इसको गुणा करेंगे क्योंकि लासा 12 है ना, इसलिए। तो ये 4 दूनी 8x - 4 आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये माइनस है, इसकी वजह से यहाँ के चिन्ह भी बदलेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 आ गया माइनस का, और इस माइनस की वजह से ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस 3 तिया 9x आ गया, नीचे तो बटा 12 ही रहेगा, बराबर 5 के। अब हम 8 और 9x को जोड़ेंगे 17x आ जाएगा। 21 में 4 जुड़ेंगे, दोनों माइनस में है ना, जुड़ जाएंगे तो -25 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 12, इधर गुणा कर देगा, 12 पंचे 60। अब ये 25 इधर माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो 60 में जुड़ेगा। तो 60 20 80 5 85 हो गया। 17x का मान 85 हो गया।
x का मान निकालेंगे, 17 इधर भाग कर देगा, 17 × 5 = 85 होता है ना, तो x का मान 5 आ गया। अब हमें यहाँ पे 5 में टिक कर देना है। आगे है, एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? इसको समझने के लिए हम बना रहे हैं। ये देखिए बेलनाकार डिब्बा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा बाहर का क्षेत्रफल, एक इधर जो एक गोला टाइप में होगा उसका क्षेत्रफल प्लस इधर वाले गोला का क्षेत्रफल और प्लस ये जितना लपेटा हुआ है ये मतलब पूरी सतह, इसका पूरा क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो 1 πr² इधर एक इधर, तो 2 πr² हो गया। अब ये जो सतह इसके ऊपर चढ़ी हुई है बेलनाकार, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वृत्त की परिधि इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई में h हो जाएगा। तो परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr और गुणा h यानी 2πrh, जो इधर वाला ये है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वहां पे इम्तिहान में हमें इतना डिटेल नहीं करना है, हमें सिर्फ समझ लेना है यहाँ पे। वहां पे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2πr × r + h। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 968 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू भी 7 रखेंगे। 7 60 को काट देगा, 22 दूनी 44 इधर बचेगा और इधर यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, 7 + h। अब इधर 44 गुणा कर रहा, इधर आके भाग कर देगा। देखिए बटा करके लिख दिया। अब चाहे तो हम डायरेक्ट 44 से भाग दे लें या फिर हम काट दें। जैसे 4 से कट रहा ना, तो 4 से काटा, यहाँ 11 आ गया, इसको काटा 242 आया। अब हम 11 से जब काट रहे हैं तो ये 11 × 1 = 11 और इसको काटा तो 22 आ गया। तो 7 + h की वैल्यू 22 आ गई। h की वैल्यू निकालेंगे ना तो 7 उधर जाके घट जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा h। अब यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर में ये यहाँ पे टिक कर देंगे। अब हमें इस वर्गमूल वाले प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 225 लिखा है। 225 15 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 में 154 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने पे आ जाएगा 169। अब 169 हम जान रहे हैं कि 13 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इस 13 को हम किसके साथ जोड़ेंगे? 108 के साथ। यहाँ पर 108 के साथ हम 13 जोड़ लेंगे तो ये 121 आ जाएगा। अब 121 का वर्गमूल 11 आता है, 11 जुड़ेगा इस 25 के साथ। हर बार वर्गमूल का निशान लगा है ना। अब 25 के साथ जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब हमें इस निशान के कारण 36 का वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। 6 किसके साथ जुड़ेगा? 10 के साथ। 10 6 16। अब 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 आएगा, तो इसमें हम 4 वाला सही कर देंगे। अगला नंबर है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हों, जैसे ये बने हुए हैं 2 वृत्त। अब इनकी स्पर्श रेखाएं जब हम खींचेंगे तो एक इधर से खींची जा सकती है और एक इधर से, तो 2 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। इसलिए हम इसमें टिक कर देंगे 2 पे। अब आगे है, किसी समचतुर्भुज में कितने सममित अक्ष होते हैं? यहाँ पर देखिए ये समचतुर्भुज है। अब सममिति अक्ष का मतलब ऐसी लाइन जिससे हम खींच दें तो उसके बाद जैसे यहाँ से ये बना दिया है, इसको पलट के इस पे रखें तो दोनों एक दूसरे पे सेट हो जाएं, तो वो सममिति अक्ष होता है। तो इसमें हम एक ये वाला विकर्ण बना सकते हैं और दूसरा ये वाला बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी हम कोई लाइन खींचते हैं तो मोड़ने के बाद एक दूसरे पे सेट नहीं होगा। तो कुल मिला के इसमें 2 ही सममिति अक्ष होंगे। आगे है, व्यंजक x² - x - 6 का समतुल्य है, तो हमें इसके गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करने का तरीका क्या है? -6 को हमें इस तरह से तोड़ना है, यानी इसके गुणनखंड हमें इस तरह से करना है कि उनका योग -1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए -6 को हम लिख सकते हैं -3 और गुणा 2, -3 गुणा 2। अब इनका हम योग करते हैं -3 + 2, तो -1 आ रहा है ना, वही हमें लाना है। अब हमें इस -x को इसी रूप में लिख देना, x² - 3x + 2x। देखिए अब -x आ जाएगा ना इसका, और -6। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से x कॉमन ले लेना है, तो ये x - 3 बचेगा। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तब भी x - 3 बचेगा। अब इसमें और इसमें x - 3 कॉमन है, इसको ले लिया तो यहां से बचा x, यहां से बचा 2। x - 3 x + 2 जिसमें आ रहा वही हमारा सही हो जाएगा। x - 3 x + 2 ये वाला सही हो गया।
अब लास्ट है, अल्पवयस्क का बैंक खाता खोलने की न्यूनतम उम्र होती है 10 वर्ष।